जहाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों से शिकायत है, वहाँ हमें पाकिस्तान के नेशनल मीडिया चैनल से भी हमें इंतहाई शिकायत है। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम 22 दिन रोड पर रहे तो टैंकर नहीं चलाया जाता है। आपके गोंजरावाला में, आपके पिंडी में, आपके लाहौर में कहीं बच्चे बिछड़े ने 2 बच्चे दे दिए हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान को भी उस नज़र से देखा जाए जिस तरह आप पंजाब को देखते हैं, जिस तरह आप सिंध को देखते हैं। जब आप हमारी कवरेज नहीं करेंगे, नेशनल मीडिया नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि हमारे हमसाए मुल्क कवरेज करेंगे, फिर जाकर शिकायत हो जाते हैं कि यहाँ पर ये बातें हो जाती है। मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के सिर्फ आप पहाड़ न दिखाए, गिलगित बल्तिस्तान की जंगलात न दिखाए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जो होने वाले नाइंसाफ़ियाँ हैं, ज़्यादतियाँ हैं, इस पर भी आप जो है ना हमारी आवाज़ बने और पूरी मुख्तलिफ हलकों तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में हमारा साथ दे। दोस्तों, आज हम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अहम इशूज़ पर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे कुदरती वसाइल पर कब्ज़े हो रहे हैं। देखो ना, गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खत्ता है। हम चाहते हैं कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल करके हमारी ज़मीनों पर, हमारे मादनियात, हमारी जंगलात, हमारे पानी पर जो काबिज़ है, जो कब्ज़े हो रहे हैं, इनका जल्द अज जल्द ख़ात्मा किया जाए। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खत्ते होने के नाते हमारे कुछ जो है ना हुकूक भी है। रियासत पाकिस्तान हमें सिर्फ पहले तो हमें चीनी पे सब्सिडी मिल जाती थी, तेल पे सब्सिडी मिल जाती थी, हर चीज़ों पर सब्सिडी, जहाज़ के टिकटों में भी कमी की जाती थी। अब जाकर इन हुक्मरानों ने गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख आवाम के लिए, पहले हमारा 20 लाख बोरी गंदम था, इसको काट कर 16 लाख पे लाया गया। इसको फिर खान साहब आने के बाद इसको 8 अरब में तब्दील की गई और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कहत साली है। 1 किलो आटे के लिए हमारे माँ बहनें रोड पर निकलने रही है। 1 किलो आटे के लिए हमारे लोग लाइन पर लगे हुए हैं। मैं रियासत पाकिस्तान से, PDM की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे सब्र का मज़ीद इम्तिहान न ले और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो है खाने के रोटी फराहम करें, क्योंकि मुतनाज़ा खत्ते के रियासत मतलब लोगों को रोज़गार देना, खुराक देना, तालीम देना, सेहत की सहूलियात देना रियासत की ज़िम्मेदारी में शामिल है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में पानी की कोई कमी नहीं है। हम चाहते थे गिलगित बल्तिस्तान में आप इतनी बिजली पैदा करें कि इससे पाकिस्तान रोशन हो, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बजाय गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस वक्त 22 घंटे की लोड शेडिंग हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और साथ साथ अभी रेंटल पावर के नाम पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को लूटने की भी साजिश की जा रही है। और इसके साथ हमारी असम्बली ने, हमारी गिलगित बल्तिस्तान की जो है ना सो कॉल्ड असम्बली ने हमारे ऊपर बिजली बम गिराया गया है। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। 2 घंटे आपको बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन मीटर तब्दील करने के लिए आपसे 36 रुपये मांगा जा रहा है। लाइन रेंट का जो ना नफाज किया गया है। हम समझते हैं, हमारी मुतालिबा है हमारी गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से, अगर आप हमें बिजली नहीं दे सकते तो बिजली बम न गिराए। और आपने सुना होगा शगारथा पावर प्रोजेक्ट का नाम सुन के हम 30 साल हो गए शगारथा सुन रहा है, वाड़ी पावर प्रोजेक्ट का नाम सुन रहे हैं, हिंजिल का नाम हम सुन रहे हैं, हरप पावर प्रोजेक्ट का नाम सुन रहे हैं, लेकिन आज तक किसी एक पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद रहता है जहाँ बिजली लोड शेडिंग के साथ साथ स्काम नेट का भी लोड शेडिंग है। मतलब 2 घंटे आपको नेट आएगा, 2 घंटे आपको सिग्नल मिलेगा, 6 घंटे आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। और ये जब ये बात हम SCO के कहते हैं कि SCO को कि आप हमें नेट दे दे, सहूलियात दे, तो फिर कहते हैं कि ये कुछ गद्दार जो है ना रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। FWO ने हमारी गिलगित खदो रोड का जो है ना हुलिया बिगाड़ दिया है, हमारे टनल्स नहीं बना गए। जब हम बात करते हैं कि भाई हमारा टनल बनाया जाए तो कहते हैं कि कुछ गद्दार रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो मैं साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। वहाँ शेड्यूल 4 का नफाज किया जा रहा है। वहाँ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हमारे हक परस्त साथियों को जेलों में भेजा जाता है। ये बाबाजान आपके सामने है, ये इन्होंने जेलें काटी है। हमारे सुल्तान रईस साहब पर शेड्यूल 4 का नफाज है। और मुमकिन है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
जो स्टेज पर जो हमारे हम जो लोग बैठे हुए इनके ख़िलाफ़ भी जो है ना शेड्यूल 4 का नफाज हो, इनके ख़िलाफ़ भी इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई करे। मैं रियासत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के मुतनाज़ ख़त्े को मद्देनज़र रखते हैं वहाँ पर कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में जो है ना तशवीश पाया जाता हो। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के वो तमाम कवानीन गिलगित बल्तिस्तान पर नाफिज नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक मुतनाज़ ख़त्ता है। तो आपके जितने कानून है, हाँ शेड्यूल 4 नाफिज करना है तो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ नाफिज करे, शेड्यूल 4 आपने नाफिज करना है तो मजहबी मनाफरत फैलाने वालों पर नाफिज करे, शेड्यूल 4 आपने नाफिज करना है तो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जंग करने वालों पर शेड्यूल 4 नाफिज करे। गिलगित बल्तिस्तान में किसी दहशतगर्द पर शेड्यूल 4 नाफिज नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में किसी मजहबी मनाफरत फैलाने वालों पर शेड्यूल 4 का नफाज नहीं है, लेकिन पानी मांगने वाले, बिजली मांगने वाले, तालीम की सहूलियात मांगने वालों पर शेड्यूल 4 का नफाज किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ रियासती इदारों से कि वो गिलगित बल्तिस्तान से शेड्यूल 4 का फ़ौरन खात्मे किया जाए और जितने हमारे शेड्यूल 4 में के लोग हमारे दोस्त अहबाब शामिल हैं इन तमाम को शेड्यूल 4 से जल्द निकाला जाए। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद खत्ता है 15 सालों से हमारे यहाँ बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पढ़े लिखे तबका जो है ना सियासत से दूर होता जा रहा है और यहाँ की पाकिस्तान की जो है ना मुख्तलिफ हल्के पाकिस्तान की सियासी जमातें एक शख्स को पीपल पार्टी का टिकट देते हैं, 5 साल के बाद इसी शख्स को मुस्लिम लीग नून का टिकट देते हैं, 5 साल गुजरने के बाद इसी शख्स को फिर PTI का टिकट देकर वो अपना एक ताबीदार असम्बली गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना क़याम अमल में लाना चाहते हैं और लाते रहे। हमारी गुजारिश है कि जल्द गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी पार्टियों को आज़ादाना तौर पर अपनी मंशूर आवाम तक पहुँचाने में जो है ना उनकी सहूलियात फराम किया जाए। मकामी पार्टियों पर जो पाबंदियाँ हैं इनको न लगाया जाए। हम तो ये समझते हैं कि एक मुतनाज़ ख़त्ते में पीपल पार्टी का होना भी गैर कानूनी है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का वहाँ होना गैर कानूनी है, PTI का भी गिलगित बल्तिस्तान में होना ही गैर कानूनी। जब गिलगित बल्तिस्तान हम गिलगित बल्तिस्तान के ऐसा नहीं है तो ये वफाकी पार्टियाँ गिलगित बल्तिस्तान में क्यों हुकूमत कर रही है, गिलगित बल्तिस्तान में क्यों अपने टिकटों पर लोगों को मुंतखब करवा रहा है। हम चाहते हैं कि कारगिल रोड, टैक्सी रोड को हमारे जो है ना पुराने राहदारियाँ खोल दिए जाए, करतारपुरा खोल दिया जाता है, आपका वाघा बॉर्डर खोल दिया जाता है, सरकरी खोल दिया जाता है, मुज़फ़्फ़राबाद से आगे जो है ना रास्ते खोल दी जाती है। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद रहता है, हमारे बल्ती बरादरी बाप उधर है, इंडिया के ज़र कंट्रोल लद्दाख करगिल में है तो माँ स्कर्दू में है, भाई यहाँ है तो बहन वहाँ है, हत्ता कि ये मियाँ यहाँ है तो उनकी बीवी वहाँ रही है, क्योंकि रातों रात पार्टीशन हुई 1971-72 में। तो हम मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालिबा है कि जिस तरह से वाघा बॉर्डर खोला गया है, जिस तरह सरकरी खोला गया है, जहाँ जिस तरह सिखों के लिए अगर आप करतारपुरा खोल सकते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान एक कि इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए आप कारगिल टैक्सी अस्तोर और जैसे तमाम हमारे कदीमी रास्ते क्यों नहीं खोल सकते? क्या आज भी रियासत को वहाँ पर एतबार नहीं है? क्या हमें एक दूसरे से मिलने का हक़ नहीं है? क्या हमें बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है? क्या स्कर्दू वालों को टूरिज़म से कमाने का हक़ नहीं है? अगर स्कर्दू कारगिल रोड खोला जाता तो शायद इस वक्त जितने टूरिस्ट इस वक्त कारगिल लद्दाख में आते हैं उनका अगर 2%, 5% भी स्कर्दू आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान आ जाए तो हमारी मैशियत बेहतर हो सकती है और हमारे जो बिछड़े हुए ख़ानदान हैं वो एक दूसरे से इनकी जो है ना मुलाकातें हो सकती है। हाँ, अगर रियासत को उस कारगिल रोड खोलने में दुश्वारी है तो हमारा एक और मुतालिबा है, पीस पॉइंट के नाम से एक जगह मुख्तस किया जाए, दोनों फौजियों के दोनों रियासतों के ज़िम्मेदारान के सामने इन दोनों की जो है ना मुलाकातें की जाए ताकि वो बिछड़े हुए ख़ानदान एक दूसरे से घुल मिल सके, एक दूसरे के खैरियत दरियाफ्त कर सके। हमारे साथ वो ज़्यादती हुई है, हमारे एक खातून इंडिया से कारगिल लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले एक खातून की डेड बॉडी स्कर्दू आ गया, उस डेड बॉडी को इसी कारगिल रोड से देने की बजाय उसको गिलगित लाया गया, गिलगित से इस्लामाबाद लाया गया, इस्लामाबाद से लाहौर, नई दिल्ली, 15 दिन के अंदर बाद वो डेड बॉडी जो है ना इंडिया पहुंच जाता है, जबकि अपना जहाज़ गिराने वाले जो पायलट है उस बेचारे उसको तो चाय पी पिलाया जाता है और उसको इसी रोड से स्कर्दू से आगे भेजा जाता है। हमारे डेड बॉडी से जो है ना आपको क्या
दोनों रियासतों को क्या मसले है। हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम कदीमी रास्तों को खोल कर एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम किया जाए। हमारे दियामर बादशाह डैम के दियामर के अवाम ने बहुत बड़ी दियामर की बड़ी खदमात है। इन्होंने अपनी कब्रों को, अपने घर बार को जो है ना पाकिस्तान को रोशन करने के लिए, पाकिस्तान को सैराब करने के लिए दियामर डैम के लिए वक़्फ़ कर दी है। वो अपने घर बार छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि दियामर डैम पर भी मुलाजमतें पंजाबियों को, सिंधियों को, पठानों को दिया जाता है। ये हमारे साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी है। हमारा मुतालिबा है कि दियामर डैम के जो है तमाम मुलाजमतें दियामर वालों को दिया जाए। इससे अगर कोई बड़ा कोई पोस्ट है तो वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दिया जाए। अब यहाँ से मतलब चपड़ासी भी, यहाँ से गिरलवन भी पंजाब से आएगा तो हमारा पढ़ा लिखा, हमारा जो है ना बेरोजगार लोग कहाँ जाए। साथ साथ मिसिंग चूल्हा पर्सन के नाम से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो 1 सालों से एहतजाज कर रहे हैं, इनको मुआवजे नहीं दिया जा रहे। हम मंगला डैम की तरह मुआवजे नहीं मांगते। आपने कश्मीरियों को तो आपने लंदन भेज दिए, बरतानिया भेज दिए, और हम तो बदनसीब लोग हैं कि हमें आप इस्लामाबाद में प्लाट देने की तैयार नहीं है, आप हमें मुआवजा देने के तैयार नहीं है। तो रियासत से हमारी वापडा के हुकाम से गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान को दीवार से लगाने का सिलसिला बंद किया जाए। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में सुस बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इस पर NLC काबिज है। हमारी गुजारिश है, हम मुतालबा करते हैं कि सुस बॉर्डर को गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अफराद के हवाले किया जाए। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, सो कॉल्ड असम्बली, हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली बाख्तियार हो। आपको ये सुनकर हैरान होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का फैसले हमारे मुंतखब असम्बली नहीं करते। गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कमरुज़्ज़मान कायरा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का फैसला बिरजीस ताहिर करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का फैसला अली अमीन गंडाबूर करते हैं, जिनको न हमारी वोट की ज़रूरत है, न उनको कल को न हमने उनको वोट देना है। तो हमारी गुजारिश है, हमारा मुतालिबा है गिलगित बल्तिस्तान के हमारे मुंतखब असम्बली को बाख्तियार बनाया जाए। और आपको ये सुनकर भी हैरान होंगे, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं, जितनी सरकारी पैसे हैं, बजट है, वो लाला मूसा पे खर्च हो रहा है। हमारी सिक्योरिटियों की गाड़ियाँ लाल मूसा में मतलब इलेक्शन पे कैंपेन पर जो है ना खर्च किया जा रहा है, वहाँ ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रहा है। मैं रियासती इदारों से गुजारिश करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को लूटने का सिलसिला बंद किया जाए। कोई भी गाड़ी, हमारी गुजारिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के बजट से कोई गाड़ी इस्लामाबाद में नज़र नहीं आना चाहिए, हमें लाल मूसा में नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो बजट है, ये इसको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर खर्च होना चाहिए। और ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो अफसरान है, या हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे, इनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सर्दियाँ गुजारने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में गुजारने के बजाय गिलगित बल्तिस्तान में गुजारे, क्योंकि वोट आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने दिया है। हाँ, और 6 महीने से असम्बली को ताले लगे हुए हैं। वोट आपको बिलावल भुट्टो ने नहीं दी है, वोट आपको जो है ना नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दी है, वोट आपको इमरान खान ने नहीं दी है, वोट आपको गिलगित के लोगों ने दी है, वोट आपको अस्तोर के गरीबों ने दिया है, वोट आपको गिलगित बल्तिस्तान के, वोट आपके कबूलों के गरीब अवाम ने, माएँ बहनों ने दिया है। तो आपको चाहे कि इनकी खदमात करने के लिए वहाँ बैठे, यहाँ अयाशियाँ न करें। मैं आपको ये सुनकर भी आप हैरान होंगे, गिलगित बल्तिस्तान वाहिद सूबा है जहाँ पर UTAC तक पंजाब से आते हैं, ASP तक यहाँ पंजाब से आते हैं। मतलब देखो, आप आज़ाद कश्मीर में देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद से IG जाता है, इस्लामाबाद से यहाँ से चीफ सेक्रेटरी जाता है। 2 चीज़ें यहाँ से, 2 ऑफिसर यहाँ से जाते हैं। बाकी इनकी जजेस, इनकी असिस्टेंट कमिश्नर, इनके डिप्टी कमिश्नर, इनके कमिश्नर, तमाम वहाँ के मकामी अफराद है। गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद खत्ता है, हमारा कोई पढ़ा लिखा शख्स चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, हमारा पढ़ा लिखा शख्स होम सेक्रेटरी नहीं बन सकता, हमारा पढ़ा लिखा शख्स सेक्रेटरी प्लानिंग नहीं बन सकता। हमारी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसात से हम मुतालिबा करते हैं कि जिस तरह दूसरे सूबों में, आपके आइनी सूबों में तो आप सिर्फ IG भेजते हैं, आपके आइनी सूबों में तो आप सिर्फ
चीफ सेक्रेटरी भी थे, और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पहले से बेरोजगारी है, वहाँ पहले से भी जो है ना हम परेशान हैं। इस पर यूटीएसी तक यहाँ से आएंगे तो हमारा पढ़ा लिखा तबका, हमारा जो है ना, हम गाय फरोख्त करके, हम बैल बकरियाँ फरोख्त करके, हम दरख्तें फरोख्त करके जो है ना लोगों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो तबका कहाँ जाएगा। और साथ साथ आपको ये भी सुनकर भी हैरान होंगे, बल्तिस्तान रीजन में 17 असिस्टेंट कमिश्नर है, 17 असिस्टेंट कमिश्नर है, ईएनटी डॉक्टर नहीं है, ईएनटी डॉक्टर नहीं है। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें प्रोफेसर चाहिए, हमें लेक्चरर चाहिए, हमें कमिश्नर नहीं चाहिए, हमें असिस्टेंट कमिश्नर नहीं चाहिए। एक असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ियां है, लेकिन एमआरआई पूरी रीजन में, गिलगित बल्तिस्तान, पूरी गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित में 1 एमआरआई मशीन है। न चिलास में आपको एमआरआई मशीन मिलेंगे, न आपको जो है ना स्कर्दू में एमआरआई मशीन मिलेंगी। 20 लाख आबादी के लिए 1 एमआरआई मशीन है। और आपको ये सुनकर भी हैरान होंगे कि पूरी गिलगित बल्तिस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, पूरी गिलगित बल्तिस्तान में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अब आप इससे आप अंदाज़ा लगे कि रियासत हमसे किस तरह के सुलूक किया जा रहा है। अब हमारे बच्चे, हम पढ़ने के लिए पता नहीं लाहौर आना पड़ता है, कराची आना पड़ता है, और मतलब हम वैसे भी गरीब इलाका है। अब उस पर हमारे गुर्बत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, और पढ़ने के बाद जो नौकरी भी आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर हमारे साथ इससे बढ़कर और ज्यादती क्या हो सकती है। आपको ये सुनकर भी हैरान होंगे, टूरिज़्म के बड़े दावे कर रहे हैं कि हम गिलबसान में टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए कर रहे हैं। 4 सालों से गिलबसान की तमाम पीटीडीसी से मोटर बंद है, जिन्होंने कमाना है, और हमारे जितने पीटीडीसी मोटर के मुलाजिमीन हैं वो 4 सालों से बेरोज़गार है। हमने मतलब चूँकि हमारे पीटीडीसी पर नज़र किसकी थी, अली अमीन गंडापुर की नज़र था, वो चाहते थे वो काबिज हो, इसको नहीं मिला। जुल्फ़ी बुखारी की नज़रें थी, अब जुल्फ़ी बुखारी की हुकूमत चली गई, अब ज़ाहिर है कायरा का कोई रिश्तेदार की नज़रें होंगी। अब हो सकता है इलेक्शन तक कायरा का कोई रिश्तेदार वहाँ पर काबिज हो। हमारी गुजारिश होगी कि गिलबसान के तमाम पीटीडीसी मोटोल को सूबाई हुकूमत के हवाले करके फ़ौरन चलाया जाए, ताकि एक तो टूरिज़्म को फ़रोग़ मिलेगी, दूसरा हमारा जो बेरोज़गार है, 200-250 हमारा जो बेरोज़गार नौजवान है वो अपना जो है ना नौकरियों पर फिर आ सके। हम गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं, मादनियात पर कब्ज़े हो रहे हैं, जंगलात पर कब्ज़े हो रहे हैं। आपने देखा होगा स्कर्दू के अवाम 14 दिन रोड पे रहे, गज़र के अवाम रोड पे है, गिलगित के अवाम रोड पे है, अशकोमन के अवाम रोड पे है, दियामर के अवाम रोड पे है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है कि जिस रोज़ कोई एहतजाज ना हो। लोग बिजली के लिए रोड पे है, लोग तालीम के लिए रोड पे है, लोग सेहत के लिए रोड पे है। साथ साथ हमारे गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, जिसको हमने वोट दिया है, कलवट बनाने के लिए वोट दी है, इनको हमने वोट स्कूल बनाने के लिए वोट दी है, क्योंकि इनके मेंटेन में यही चीज़ें हैं। इन्होंने अपनी तनख्वाहों में 300% इजाफा किया था। इस इजाफे को अवाम पर बोझ डालने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर फाइनेंस एक्ट बिल के तहत जो है ना ज़ालिमाना टैक्सेस का नफाज करने जा रहा है और किया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना रेवेन्यू अथॉरिटी जो है ना एक्ट का मंजूर किया गया है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। हमारी असम्बली के मेंबरान के जो TADA में इनकी जो पिछले तनख्वाहों में जो है ना इजाफे का जो बिल है वो 33 करोड़ रुपये है। और वो 33 करोड़ रुपये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से खाल मतलब उतार कर लेना चाहते हैं। हम गुजारिश करते हैं कि जो फाइनेंस एक्ट बिल इस असम्बली ने मंजूर की है और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने बिजली की कीमतों में जो इजाफे के बिल मंजूर किया है, इस दोनों को फ़ौरन वापस लिया जाए। अगर ये चूँकि अंजुमन ताजरान के साथ इनके साथ मुआहिदा हुआ है, मार्च तक अगर ये जो दोनों नाजायज़ टैक्सेस का नफाज और बिजली की कीमतों में जो इजाफा के बिल है वो वापस नहीं लिया गया, तो शायद फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक बार फिर अपने हकूक़ के लिए रोड पर निकलना होगा। मैं आप तमाम का एक बार फिर मशकूर हूँ, और मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि खुदारा गिलगित बल्तिस्तान को भी आप अपना हिस्सा समझें, गिलगित बल्तिस्तान को आप अपना हिस्सा समझें। आप गिलगित बल्तिस्तान की जो है अखबार ख़बरों को गिलगित के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती, ज़्यादतियाँ होती, वो आप अपना जो है ना आप अपना हक़ अदा करें।
ताकि मतलब हम भी ये समझे यार शहर इक़्तिदार वाले भी हमारे साथ है, हम भी ये समझे कि इस्लामाबाद वाले भी गिलगित बल्तिस्तान से वही मोहब्बत करते हैं जो हम आपसे मोहब्बत करते हैं। साथ साथ हमारी मुतालिबा होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के जो गंदम में जो कटौती की गई है 20 लाख बोरियां गंदम बहाल किया जाए। PDM से हमारी गुजारिश है, अपना शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है, हम आपके कपड़े बिकने के इंतज़ार नहीं करेंगे। आपके कपड़े बिकने तक गिलगित बल्तिस्तान में खादसाली होगी, वहाँ मौत का समा होगा। आपसे गुजारिश है, अभी सुना है कि 2 अरब रुपये आपने उन्हें देने के फैसला किया जी, ये 2 अरब जल्द अज रिलीज़ किया जाए। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की जो है ना 20 लाख आवाम के लिए ये गंदम सिर्फ 20 लाख गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं खाते, जितने टूरिस्ट है वो भी यही आटा खाते हैं। आपके जितने FC है वो भी यही खाते हैं। आपका रेंजर्स है, आपके फौज है, तमाम इदारे, तमाम लोग यही गंदम खाते हैं। नाम आप पंजाब से आने वाला कारोबार करने वाले, सिंध से आने वाले कारोबार करने वाले सब यही खाते हैं। तो और वहाँ पर चूँकि आप लोगों ने कटौती की है इसलिए वहाँ खादसाली का जो है ना समा है। साथ साथ हमें ताज्जुब होती है, हमारी जंगलात बचाने के नाम पर रेंजर्स को लाया गया है, FC को लाया गया है, लोग जो गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन जंगलात नहीं बचा रहे, जो गिलगित बल्तिस्तान में अमन कायम करना इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है, वो हमारी जो है ना जंगलात काट कर यहाँ लाने में डायरेक्ट हमारे FC मुलविस है। हमारी गुजारिश है FC और रेंजर को फिल फॉर वापस इस्लामाबाद आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान के जो है बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे FA पास, BA पास, MA पास, वो ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए आपको ये सुना दूँ 400 दरखास्तें आई थी। उन 400 के 400 मैट्रिक से BA तक, MA पास तक के लड़के थे। इतनी यहाँ बेरोजगारी है। इस पर हमारी बजट पर यहाँ से रेंजर को, यहाँ से FC को गिलगित में रखना नाइंसाफ़ी है। हमारी गुजारिश होगी रेंजर्स और FC को फिल फॉर वापस लाया जाए। वापस लाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को पुलिस में भर्ती किया जाए ताकि हमारी जंगलात की हिफाजत हम करेंगे, क्योंकि जंगलात हमारी हिफाजत हम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अमन की जो है ना अमन कायम करने में हमें ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में अमन हम कायम करेंगे। किसी रेंजर से, किसी FC से गिलगित बल्तिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकते। अगर रेंजर से अमन कायम होना तो कराची में कब से अमन कायम हो चुका होता। रेंजर से अमन कायम होता तो KPK में कब से अमन कायम हो चुका होता। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के हमारे लोगों के मकानात को गिराया जा रहा है। हमारे जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित के नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं। असिस्टेंट मुकामी लोग अगर वहाँ होटल बना दे तो रातों रात गिराया जाता है। अगर कोई पंजाबी होटल तामीर करते हैं तो उसके लिए पूरी मशीनरी होती है। तो मैं इंतज़ामिया से, मैं चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूं कि अगर आपके पास इतना मजबूत असिस्टेंट कमिश्नर है तो आप इसको कुरुम्बर झील पर भेजा जाए। कुरुम्बर झील पर काबिज उधर से अफगानिस्तान की तरफ से कब्जा हो रहा है। अगर आपके पास इतनी फोर्सेस है तो आप इसको बाबूसर भेजा जाए। बाबूसर के साथ पर KPK की हुकूमत काबिज हो रहे हैं। इधर जाकर शंदूर गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, उस पर KPK वाले काबिज हो रहे हैं। और दियामर डैम बनते वक्त हमारा आपके ये शेरपाव हमारा वजीर था, गिलगित बल्तिस्तान का वजीर था आफ्ताब शेरपाव साहब। चूँकि वो अपने एरिया को KPK को जो है ना फ़ायदा पहुँचाने के लिए दियामर के कुछ हिस्सों को KPK में शामिल करने की न सिर्फ साजिश की गई है बल्कि कागजात बनाने की कोशिश की गई, जिसमें हमारे थोर के आवाम रोड पे है। कई बार वहाँ कत्ल व गारत गिरी हो चुकी है। मैं हमारे सिक्योरिटी इदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप गिलगित बल्तिस्तान में कारोबार करने की बजाय, होटलें तामीर करने की बजाय, गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना दुकानें तामीर करने की बजाय गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों की हिफाजत करें। गिलगित बल्तिस्तान रोज़ बरोज़ सुकड़ता जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मुक़्तदर हलकों को वो गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ जहाँ कब्ज़े गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों पर हो रहा है, KPK की तरफ से हो रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है, इन तमाम को जो है ना फिल फॉर रोक दिया जाए और गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफिया में तब्दील होने की हम कभी इजाज़त नहीं देंगे। साथ ही हमारे गिलगित बल्तिस्तान का आवाम का एक ही मुतालबा है, स्टेट सब्जेक्ट रूल को बहाल किया जाए, क्योंकि जब तक स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल नहीं होती गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर पंजाबियों का, सिंधियों का, जर्नलों का, जजेस का, सरमायादारों का कब्ज़ा जारी व सारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।